क्या पार्टी पर दबाव की राजनीति कर रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया? क्या दिल्ली में बैठे बड़े बड़े दावेदारों को मोदी और शाह की जोड़ी ने पीछे छोड़ दिया है? ये सवाल दरअसल राजस्थान के राजनीतिक उठापटक के बीच सामने आ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को ही आ गए थे। यहां 199 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से 115 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सामने आई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के आज भी सस्पेंस बना हुआ है। इसकी कई बड़ी वजहें हैं। इसमें भी सबसे बड़ी वजह है वसुंधरा राजे सिंधिया जैसा चेहरा, उनके जैसा नेता, उनके जैसा पूर्व मुख्यमंत्री। और वसुंधरा राजे सिंधिया एकमात्र ऐसी नेता हैं जिन्होंने राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक अपनी बिसात जगह जगह बिछा रखी है। और इस वक्त मुख्यमंत्री की रेस में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के अलावा महंत बालकनाथ, किरोड़ीलाल मीणा और दिया कुमारी का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि बालकनाथ के एक ट्वीट के बाद उनका नाम लगभग सीएम पद की दावेदारी से अलग हो चुका है, बाहर हो चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कब कौन सा फैसला ले ले ये भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पार्टी अपने अलग अंदाज और अतरंगी अंदाज के लिए ही जानी जाती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि आखिर वसुंधरा राजे सिंधिया आला कमान के गले की फांस क्यों बनी हुई हैं, और वो भी तब जब आला कमान ने आडवाणी जैसे पार्टी के बड़े दरख्त को बड़ी आसानी से किनारे लगा दिया। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। राजस्थान की राजनीति को कवर करने वाले और वहां के वरिष्ठ पत्रकार, वहां की पॉलिटिकल नब्ज बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले ये कहते हैं कि वसुंधरा राजे भले ही बीजेपी का चेहरा रही हों, लेकिन सरकार में उनके फैसले हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर रहे हैं। उन्होंने हमेशा अपने हिसाब से सरकार चलाई है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आला कमान चाहता नहीं है कि कोई भी ऐसा फैसला हो जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या मोदी के लिए परेशानी पैदा हो। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बगावती तेवर अपनाने वाली वसुंधरा दिल्ली में लगातार डेरा डाले हुए हैं। वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी छोड़ना नहीं चाहती। राजे जहां एक तरफ जेपी नड्डा से मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के मार्फत मोदी और शाह तक अपना संदेश भी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अगर पार्टी के पिछले फैसलों पर नजर डालें तो आडवाणी जैसे नेताओं को सलाहकार मंडली में शामिल करने वाली मोदी शाह की जोड़ी वसुंधरा को बहुत ज्यादा तरजीह देने के पक्ष में उस मूड में दिखाई नहीं पड़ती है। दूसरी तरफ देखिए तो जिस तरह से वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे हैं। वहां भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान पार्टी के साथ बने हुए हैं, कम से कम अभी तक ऐसा लग रहा है। और उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया नहीं है, ऐसा कोई संदेश दिया नहीं आला कमान को जिससे कि दिल्ली में गलत संदेश जाए, पार्टी में फूट या बगावत का संदेश जाए। दूसरी ओर राजस्थान के चुनाव में पार्टी की जीत के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के वसुंधरा राजे से मिलने का सिलसिला जारी रहा है। पहले बताया गया कि 20 विधायक वसुंधरा राजे से मिलने उनके घर गए, उसके बाद संख्या 25 हुई और आखिर में 70 विधायकों के वसुंधरा राजे से मिलने का दावा पेश किया गया। उसके बाद यह दावा किया गया कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह ने अपने समर्थक विधायकों को एक रिसोर्ट में लेकर के रखा हुआ है, जिससे केंद्रीय नेतृत्व में बहुत गलत और नेगेटिव संदेश गया। हालांकि अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान चाहते तो अपने समर्थकों से और विधायकों से मुलाकात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जबकि वसुंधरा लगातार 5 साल तक केंद्रीय नेतृत्व से दूरी बनाए रखी और उसके बाद जैसे ही नतीजे आए उन्होंने दिल्ली आला कमान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब अंदर खाने चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी के लिए राजस्थान जीतना कम बड़ी चुनौती थी, वसुंधरा राजे को समझाना, उनको मैनेज करना उससे ज्यादा बड़ी चुनौती है। और इसीलिए सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री के चुनाव में किसी ऐसे चेहरे को प्राथमिकता देने के बारे में सोचा जा रहा है जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पार्टी पर भविष्य में दबाव की राजनीति न कर सके। और ऐसे चेहरों में महंत बालकनाथ, दिया कुमारी, किरोड़ीलाल मीणा फिट बैठते हैं। कुल मिलाकर
राजस्थान के लिए बीजेपी ने राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया है। उनके साथ सरोज पांडे और विनोद तावड़े को भी पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। वो सोमवार तक बीजेपी विधायकों के साथ बैठक करके मुख्यमंत्री के चेहरे पर निर्णय ले सकते हैं। देखना होगा कि केंद्रीय नेतृत्व के मुख्यमंत्री फेस के फैसले में वसुंधरा राजे वाला एंगल कहां फिट बैठता है, क्योंकि अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया तो राजस्थान में 2024 को लेकर बीजेपी को बिना वसुंधरा के रणनीति बनानी पड़ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वसुंधरा का अगला कदम होगा क्या। आप बताइए, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।